ग्रो की कहानी, किसान के बेटे से इंडिया के नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर तक। ग्रो आज भारत के सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकर्स में से एक है। हर 3 नई एसआईपी में से एक ग्रो पर शुरू होती है। लेकिन इस कंपनी की शुरुआत बहुत साधारण परिस्थितियों से हुई थी। ग्रो के सीईओ और को फाउंडर ललित केसरे का जन्म मध्य प्रदेश के लेपा नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। ये गांव इतना पिछड़ा हुआ था कि वहां बेहतर शिक्षा की सुविधा भी नहीं थी। इसी कारण ललित को केवल 7 साल की उम्र में अपने माता पिता से दूर खड़गौन शहर भेज दिया गया, जहां वे अपने नाना नानी के साथ रहने लगे। खड़गौन में उसी साल पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला और ललित वहां के शुरुआती छात्रों में शामिल हुए। वे पढ़ाई में औसत थे, लेकिन दूसरी कक्षा में उन्होंने टॉप कर लिया। उनके नाना ने उन्हें सिर्फ एक शब्द कहा, गुड। ये छोटा सा शब्द उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया और उन्होंने जीवन में हमेशा बेहतर करने का लक्ष्य बना लिया। कुछ साल बाद स्कूल की लाइब्रेरी में उन्हें आईआईटी जेईई की एक मोटी किताब मिली। प्रिंसिपल ने बताया कि ये बहुत कठिन परीक्षा है। ललित ने तय कर लिया कि वे इसी परीक्षा की तैयारी करेंगे। उन्होंने ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स का पोस्टल कोचिंग प्रोग्राम लिया, जिसमें हर महीने स्टडी मटेरियल आता था। उन्होंने बिना किसी गाइडेंस के खुद से पढ़ाई की और अंततः आईआईटी बॉम्बे में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में उनका चयन हो गया। आईआईटी में ललित की सोच अलग थी। वे सिर्फ प्लेसमेंट और ग्रेड्स पर फोकस नहीं करते थे, बल्कि समस्याओं को हल करने की कोशिश करते थे। कैंपस में पोलन एलर्जी होने पर उन्होंने एक एलर्जन डिटेक्टर डिवाइस बना दी, जो वातावरण में एलर्जी के संकेत पहले ही दे देती थी। इससे उनकी समस्या समाधान क्षमता और उद्यमिता की सोच साफ दिखाई देने लगी। आईआईटी के दौरान ही उन्हें स्टॉक मार्केट में रुचि हुई। उन्होंने अपने स्कॉलरशिप के पैसे से 80 रुपए का पहला शेयर खरीदा। उस समय डीमैट अकाउंट खोलना मुश्किल था, कागजी प्रक्रिया लंबी थी और ब्रोकरेज फीस भी ज्यादा थी। तब उन्हें अंदाजा नहीं था कि भविष्य में वे इसी समस्या का समाधान करेंगे। आईआईटी के बाद ललित ने ईटीएम सिस्टम्स में काम शुरू किया, जहां वे वीडियो स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर बनाते थे। यहां उन्हें वीडियो कंटेंट की ताकत समझ में आई। 2011 में उन्होंने एड्यूफ्लिक्स नाम का स्टार्टअप शुरू किया, जो शिक्षा के लिए नेटफ्लिक्स जैसा प्लेटफॉर्म था। उनका लक्ष्य था कि देश के बेहतरीन शिक्षकों को ऑनलाइन लाया जाए। यह आइडिया अनअकैडमी और फिजिक्स वाला से भी पहले का था। लेकिन उस समय भारत का इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं था और स्मार्टफोन भी हर घर में नहीं थे। इसलिए 3 साल मेहनत के बाद एड्यूफ्लिक्स फेल हो गया। इस असफलता से उन्हें एक बड़ा सबक मिला। स्टार्टअप में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद उन्होंने फ्लिपकार्ट ज्वाइन किया। यहां उन्होंने कस्टमर ऑब्सेशन की ताकत देखी। एक बार तकनीकी समस्या के कारण राखी के ऑर्डर कैंसिल हो गए। कंपनी ने पूरी रात काम करके खुद पैकिंग की और समय पर डिलीवरी करवाई। इससे ललित ने सीखा कि सफल कंपनी बनाने के लिए ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण होता है। फ्लिपकार्ट में उन्होंने फ्लिपकार्ट क्विक नाम का एक प्रोजेक्ट भी चलाया, जिसमें 1 आवर डिलीवरी का आइडिया था। यह आज के ज़ेप्टो और ब्लिंकिट जैसा था, लेकिन उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण यह स्केल नहीं कर पाया। कुछ समय बाद ललित ने खुद का स्टार्टअप शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने फ्लिपकार्ट के ही 3 साथियों हर्ष जैन, नीरज सिंह और ईशान बंसल को को फाउंडर बनाया। चारों हर रविवार मिलते और नए स्टार्टअप आइडिया पर चर्चा करते। वे बार बार स्टॉक मार्केट की जटिलता पर बात करते थे। डीमैट अकाउंट खोलना कठिन क्यों है? म्यूचुअल फंड्स समझना मुश्किल क्यों है? केवल 2 करोड़ लोग ही निवेश क्यों कर रहे हैं? इसी दौरान डिजिटल इंडिया, आधार ई-केवाईसी और जियो इंटरनेट का विस्तार हो चुका था। यानी इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार था। इसलिए 2017 में उन्होंने ग्रो लॉन्च किया। शुरुआत में सिर्फ वेबसाइट थी और केवल म्यूचुअल फंड निवेश का विकल्प था। उन्होंने सोचा था कि पहले महीने 100 यूजर आए तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन पहले ही महीने 600 यूजर आ गए। बिना किसी विज्ञापन के यह बड़ी सफलता थी। धीरे धीरे ग्रो का ऐप बना और निवेशकों से फंडिंग भी मिली। ग्रो ने अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग रणनीति अपनाई। जहां बाकी कंपनियां स्टॉक्स और ट्रेडिंग से शुरुआत कर रही थीं, ग्रो ने म्यूचुअल फंड से शुरुआत की ताकि नए निवेशकों को आसान प्रवेश मिले।
उन्होंने सिर्फ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स दिए और अपना कमीशन शून्य रखा। इससे 4 साल तक कंपनी की कमाई कम रही, लेकिन